1 अगस्त को राज्यसभा में मानसून सत्र की कार्यवाही चल रही थी। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने नाम पुकारा मनोज झा। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा खड़े हुए। उन्होंने कहा, जब आप 3 मिनट या 5 मिनट कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फांसी देने से पहले अंतिम इच्छा पूछी जा रही है। आप अगर संसद की कार्यवाही देखते हैं तो आपने ये अक्सर देखा होगा, कोई सांसद 50 मिनट तक बोलता है और कोई सांसद सिर्फ 30 मिनट तक बोलता है। आखिर संसद में कौन कितनी देर तक बोलेगा, ये समय कैसे डिसाइड होता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। संसद में किसी भी सब्जेक्ट पर बोलने के लिए किस पार्टी को कितना समय मिलेगा, इसका फैसला बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करती है। जिस पार्टी की संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका मतलब यह है कि जिस पार्टी के सांसदों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसको बोलने के लिए उसके अनुपात में उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। अगर बीएससी ने किसी विषय पर बोलने के लिए 60 मिनट का समय तय किया है तो इस 60 मिनट का बंटवारा सभी राजनीतिक दलों के बीच उनके सांसदों की संख्या के आधार पर होता है। लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसद है, जो कि सदन की पूरी संख्या का 44.20% होता है, जबकि कांग्रेस के 99 सांसद है, जो कि पूरी संख्या बल का 18.23% होता है। इस हिसाब से अगर इस 60 मिनट को हम डिवाइड करें तो बीजेपी को 27 मिनट मिलेगा, जबकि कांग्रेस को 11 मिनट मिलेगा। और इसी कैलकुलेशन के आधार पर समाजवादी पार्टी को 4 मिनट और टीएमसी को 3 मिनट मिलेगा। और बाकी का जो बचा हुआ समय है वह अन्य छोटे छोटे राजनीतिक दलों में जिनकी सांसदों की संख्या कम है उनमें बट जाएगा। अब इन पॉलिटिकल पार्टियों के बीच जो 60 मिनट का बंटवारा हुआ है, इसकी जानकारी बीएससी की सिफारिश पर लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के उपसभापति विभिन्न राजनीतिक दलों को देते हैं। ये तो हो गई पार्टी की बात। अब किसी भी पार्टी का कोई भी सांसद कितनी देर तक बोलेगा, ये कैसे डिसाइड होता है, आइए जानते हैं। बीएससी की सलाह से स्पीकर या सभापति तय किए गए समय की जानकारी अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रेसिडेंट को देते हैं। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष को तय करने का अधिकार है कि उनकी पार्टी का कौन सा सांसद कितनी देर बोलेगा। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष इसकी जानकारी लोकसभा स्पीकर को देते हैं। इसमें बोलने वाले सांसदों का क्रम, कौन सांसद पहले बोलेगा और कौन सांसद बाद में बोलेगा, इसकी जानकारी भी दी जाती है। और सदन पर उस विषय पर जब चर्चा शुरू होती है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति उसी आधार पर सांसदों को बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं या अनुमति देते हैं। इन सभी के बीच आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि कोई सांसद अपना समय खत्म होने के बावजूद भी बोलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा सा उत्तर है स्पीकर का विशेषाधिकार। तिरंगे में लिपटा जब आता है सर 30 सेकंड दे दीजिए, बड़ी गुजारिश से कह रहा हूं सर। सदन के अंदर स्पीकर या सभापति का फैसला ही सर्वोच्च होता है। स्पीकर या सभापति अपने विवेक के आधार पर समय की गंभीरता को देखते हुए समय को घटा या बढ़ा सकते हैं। एक सवाल अभी भी है, आखिर निर्दलीय सांसद को बोलने का अधिकार कैसे मिलता है, उनके लिए टाइमिंग कैसे डिसाइड होती है? सदन में लोकसभा स्पीकर या सभापति महोदय बोलने का अवसर सभी को देते हैं। इस समय कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन बोलने का अवसर सभी को मिलता है। और यही प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा में भी फॉलो होती है। राज्यों के विधानसभा की अपनी एक अलग बीएससी होती है, ये डिसाइड करती है कि किसको कितना टाइम मिलेगा। लोकसभा में जो बीएससी होती है उसमें लोकसभा अध्यक्ष के अलावा अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद होते हैं। ठीक इसी तरह राज्यसभा में भी बीएससी गठित होती है, जिसके प्रमुख उपसभापति होते हैं और इसके मेंबर्स अलग अलग राजनीतिक दलों के सांसद होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए वयम भारत के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।